दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़े तो क्या वो सही होगा? ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की, एक ऐसी जगह की जहां हर पल मौत सामने खड़ी रहती थी। उसी युद्ध भूमि में दो सैनिक थे, जिम और उसका सबसे करीबी दोस्त। दोनों की दोस्ती पूरे कैंप में मिसाल मानी जाती थी। वे हर काम साथ करते, साथ खाते, साथ लड़ते और हर खतरे में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक दिन अचानक भीषण हमला हुआ। गोलियों की गूंज, बमों की गड़गड़ाहट और चारों तरफ अफरा-तफरी। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। शाम ढलते ढलते जब सैनिक वापस लौटने लगे, जिम तो खाई में आ गया, लेकिन उसका दोस्त कहीं दिखाई नहीं दिया। जिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में डर था, कहीं उसका दोस्त उन लाशों में शामिल तो नहीं हो गया। उसने इधर उधर पूछा, तब किसी ने बताया वो जिंदा तो था, लेकिन इतनी गंभीर हालत में था कि खुद चलकर वापस आना असंभव था। अंधेरा गहराता जा रहा था। दुश्मन की गोलियां अब भी चल रही थीं, लेकिन जिम का मन बेचैन था। वो चैन से बैठ नहीं पा रहा था। यह पागलपन है। इतनी रात में बाहर जाना मतलब मौत को बुलाना। हगारी, अगर वो जिंदा है तो मुझे जाना ही होगा जाके। और बिना एक पल गवाए जिम खाई से बाहर निकल पड़ा, गोलियों की आवाज के बीच, अंधेरे और डर को चीरते हुए। चारों तरफ फैली लाशें, टूटी हुई जमीन और एक डरावना सन्नाटा। हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। वो हर चेहरे को ध्यान से देखता, हर शरीर को पलटकर पहचानने की कोशिश करता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तलाश थी। अचानक दूर उसे अपना दोस्त दिखाई दिया, जमीन पर पड़ा हुआ। सांसें चल रही थीं, लेकिन बेहद कमजोर। जिम, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। वो एक पल जिम के लिए पूरी दुनिया से बड़ा था। उसने बिना देर किए अपने दोस्त को कंधे पर उठाया और वापस चल पड़ा। लेकिन अब जिम खुद भी बुरी तरह घायल हो चुका था। हर कदम पर उसका शरीर जवाब दे रहा था, फिर भी वो रुका नहीं। देखा, मैंने कहा था यह सब बेकार था। वह मर चुका है और अब तुम भी। नहीं, यह बेकार नहीं था, क्योंकि जब मैं पहुंचा उसने कहा उसे यकीन था कि मैं आऊंगा। उस पल जिम मुस्कुराया और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन वो एक सच्चाई छोड़ गया कि प्रेम जीवन से भी बड़ा होता है।